दोस्तों, मुंबई लोकल ट्रेन का लगातार विस्तार हो रहा है। मध्य रेलवे ने मुंबई लोकल ट्रेन के 7वीं और 8वीं लाइन पर सर्वेक्षण का काम जारी कर दिया है और बहुत जल्द इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुंबई लोकल ट्रेन के 7वीं और 8वीं लाइन के बारे में जानेंगे कि इसका विस्तार कहां से कहां तक किया जा रहा है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, अधिकारियों को उम्मीद है कि 2 नई लाइनें लंबी दूरी की रेल यातायात को अलग करके नियोजित परेल मेगा टर्मिनस के लिए बढ़ावा देगी। वहीं यात्रियों ने उनसे लाइन 5 और 6 पर काम तेज करने का आग्रह किया है। मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के लिए एक मेगा विस्तार योजना के रूप में सेंट्रल रेलवे यानी कि सीआर ने परेल और कल्याण के बीच प्रस्तावित 7वीं और 8वीं रेल लाइनों के लिए फील्ड सर्वेक्षण शुरू किया है। ये लाइनें भविष्य के लिए तैयार परेल मेगा टर्मिनस बनाने और उपनगरीय परिचालन से राष्ट्रीय रेल यातायात को अलग करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अवेलेबल जानकारी के अकॉर्डिंग मध्य रेलवे के निर्माण विभाग ने परेल और कल्याण के बीच 26 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के लिए 17 जुलाई 2024 को सर्वेक्षण का काम शुरू किया था। इस परियोजना के अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए मध्य रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि ये नई लाइनें कल्याण और आगामी परेल मेगा टर्मिनस के बीच बाहरी ट्रेन संचालन को बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट मार्ग अवेलेबल कराया जाएगा। चारों राष्ट्रीय लाइनें उपनगरीय यातायात में हस्तक्षेप किए बिना स्वतंत्र रूप से चलेगी। कल्याण से आगे 3री और 4थी लाइन के विस्तार का काम पहले ही चल रहा है। घाट सेक्शन में भी क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त लाइनें बिछाई जा रही है। वर्तमान में मध्य रेलवे कुर्ला और सीएसएमटी के बीच 5वीं और 6ठी लाइन को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। 34 किलोमीटर का खंड जो 2 भागों में विभाजित है। पहला 10.1 किलोमीटर का कुर्ला परेल खंड जहां प्रस्तावित आउट स्टेशन टर्मिनस स्थित होगा, दूसरा परेल से सीएसएमटी तक फैला होगा। प्रवक्ता ने कहा कि जहां भी जमीन अवेलेबल है वहां 10.1 किलोमीटर लंबे कुर्ला परेल खंड पर काम चल रहा है। सायन रोड ओवरब्रिज का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। कुर्ला में हार्बर लाइन के प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जाएगा और निरंतरता बनाए रखने के लिए मौजूदा हार्बर लाइन ट्रैक को 5वीं और 6ठी लाइन में बदल दिया जाएगा। स्वदेशी मिल और धारावी में राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय में भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। इसमें मिल की जमीन, निजी संपत्ति और बीएमसी की जमीन शामिल है। यह परियोजना मूल रूप से 2009-10 में मुंबई शहरी परिवहन परियोजना MUTP 2B में शामिल थी, जिसे 2014 में 891 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी। यह प्रोजेक्ट भविष्य की योजना का स्वागत करता है, लेकिन रेलवे को लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना चाहिए। भूमि की कमी के कारण भविष्य में रेल लाइन भूमिगत या एलिवेटेड होनी चाहिए। क्या आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपनगरीय रेलगाड़ियों में सिर्फ डब्बे बढ़ते रहते हैं, गति नहीं बढ़ती है? तो बताया जा रहा है कि क्यों न यहाँ पर यूनिवर्सल या साइक्लिक टाइम टेबल को निष्पक्ष परीक्षण दिया जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्यों न हमारी थ्रू ट्रेनों को हब एंड स्कॉप सिस्टम का पालन कराया जाए और समय निर्धारण में पूरी तरह से क्रांति ला दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल 500 किलोमीटर तक के रूट के लिए केवल चेयर कार होनी चाहिए, जिसमें ट्रेनें 6 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। ये सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक शुरू हो सकती है और शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक वापस आ सकती है। 500 से 1000 किलोमीटर के बीच की दूरी के लिए ट्रेनें पूरी तरह से स्लीपर क्लास और 12 घंटे से अधिक समय नहीं लेनी चाहिए। एक ही समय पर शुरू होकर अगली सुबह पहुँचनी चाहिए। 1000 से 1500 किलोमीटर के रूट पर अधिकतम 15 घंटे लगने चाहिए, जिससे अगले दिन सुबह 8:30 बजे या 9:30 बजे तक पहुँचा जा सके। 1500 किलोमीटर से अधिक के रूट के लिए 24 घंटे की समय सीमा होनी चाहिए दोनों तरफ से। इसी बीच रेलवे लाइनों को दुगुना या चौगुना करना जारी रखना चाहिए ताकि बढ़ती जनसंख्या को संभाला जा सके। स्थान की कमी के बीच 7वीं और 8वीं लाइन की योजना बनाना बहुत ही आशावादी है और यह सीआर की सेंट्रल रेलवे की दीर्घकालिक सोच को दर्शाता है। लेकिन वर्तमान क्रॉसओवर गति एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जो क्रॉसओवर हो रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत ही धीमी है। आधुनिक तकनीक के साथ क्रॉसओवर गति को 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक सुधारा जा सकता है। हमने बेहतर दक्षता के लिए विद्या विहार टर्नआउट को स्थानांतरित करने और मुलुंड, थाने, डोंबिवली और विक्रोली में इंटरचेंज को बदलने की सिफारिश की है। मुंबई महानगर क्षेत्र की योजनाओं की बात करें तो गाइस, कसारा और इगतपुरी में 4थी और 5वीं लाइन को बनाया जा रहा है। आसनगांव कसारा में 4थी लाइन को बनाया जा रहा है। बदलापुर क्रजत में 3री और 4थी लाइन को बनाया जा रहा है। क्रजत और लोनेवाला में भी 4थी और 5वीं लाइन पर काम चल रहा है। पनवेल और रोहा के बीच में 3री लाइन पर काम चल रहा है। मुंबई की सेंट्रल रेलवे के साथ साथ पश्चिमी रेलवे भी कांदिवली तक अपनी 6ठी लाइन का विस्तार कर रही है, जिससे संभावित रूप से अतिरिक्त लोकल ट्रेनों की शुरुआत होगी। 6ठी लाइन परियोजना, जिसे शुरू में जून तक बोरीवली तक बढ़ाया जाना था, इसमें अभी तेजी से काम जारी है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि 4.5 किलोमीटर लंबा गोरेगांव कांदिवली खंड बहुत जल्द ओपन हो जाएगा।
गोरेगांव के बीच में 9 किलोमीटर लंबे लाइन खंड का उद्घाटन नवंबर 2023 में ही किया गया था। अगर आप गौर से देखें तो मुंबई में जितने भी लोकल ट्रेन चलती है और जहाँ पर भी जो लाइन है, वहाँ पर अगर एक लाइन है तो लाइन 2 किया जा रहा है। हालांकि एक लाइन कहीं पर नहीं है, हर जगह 2 लाइन से ज्यादा मिलेगा। जहाँ पर 2 है वहाँ तीसरी लाइन को बनाया जा रहा है, कहीं पर चौथी लाइन का विकास हो रहा है तो कहीं पर 7वीं 8वीं। इस तरह से मुंबई लोकल ट्रेन के हर एक लाइन का विस्तार किया जा रहा है ताकि मुंबई लोकल में सफर करने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से न जूझना पड़े। लेकिन चूंकि मुंबई की जनसंख्या इतनी है कि इतना सब करने के बाद भी मुंबई लोकल का हाल अभी भी वैसा कहीं वैसा है, क्योंकि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट इन सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कई सारे प्रयास कर रही है, चाहे नए ट्रैक को बिछाना हो, नए रेलवे कोच को बनाना हो या नए कॉरिडोर को बनाना हो, हर चीज पर काम चल रहा है। आप चाहे तो हमारे मुंबई वाले प्लेलिस्ट में जाकर के मुंबई के लोकल ट्रेन पर कई सारे वीडियो को देख सकते हैं जहां पर अलग अलग लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। बाकी आप मुंबई लोकल से सफर करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्या मुंबई लोकल की हालत पहले से अच्छी है या अभी भी वही हाल है। कमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।